तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप सब बच्चों के लिए आज की क्लास में लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग प्रोसेस के इस टॉपिक में मैंने आप सब बच्चों के साथ कल तक जो क्लास की थी उसमें मैंने आप लोगों को करवाया था। यहाँ अगर मैं आप सब बच्चों को बता दूं, मैंने आप लोगों को करवाया था जर्नल एंट्री के बारे में कुछ टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। और जैसा कि आप सब बच्चों को मैंने जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, आप अगर देखेंगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है मैंने आपको बताए थे, अगर आप चेक करेंगे तो मैंने कल की क्लास में ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। हमने कल क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ा था। कल हमने क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ा था। मैंने उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना दिया था। 6 ओपनिंग एंट्री के बाद बाकी मैंने आपको करना दिया था। तो चलिए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सब बच्चे मेरे को ये बताएं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 की जो 5th एंट्री है उसका आपने क्या सॉल्यूशन बनाया था, ये जरा आप मेरे को बताएं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की 5th एंट्री का आपने क्या सॉल्यूशन बनाया था, मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे को बताएं फटाफट से कि सर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 की 5th एंट्री की ये जर्नल एंट्री बनाई है। मैंने इसमें लिखा है, मैं आपके साथ जो प्रैक्टिस है वो तो करता जाऊंगा, लास्ट क्लास को इस क्लास से कनेक्ट करता जाऊंगा और वो सारी की सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करते जाएंगे। मैं आप सब लोगों को बता दूं, मेरी सारी की सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स की एप्लीकेशन पर अपलोड होती जाएंगी। तो अगर आपको किसी को भी विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स की एप्लीकेशन को समझने में, उसको चलाने में अगर कोई डाउट है तो आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का नंबर आपके पास है, अभिषेक सर का नंबर आपके पास है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन आपको पूरा बता देंगे किस तरह से एप्लीकेशन पर बैक एंड पर ये जो क्लास है वो आपको मिलती रहेंगी। मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ लाइव पढ़ाता रहूंगा। लाइव पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को बैक एंड पर ये जो क्लासेस हैं वो साथ साथ जो लाइव क्लास होती है वो अंडरस्टूड रिकॉर्ड होकर आपके एप्लीकेशन पर आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि सर क्या हम ये क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या हम ये क्लास ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप लोगों को पंगे लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपके एप्लीकेशन पर आपको अरेंज करवा दूंगा। मैं आप सब बच्चों को बता दूं, हम आपको 2 एप्लीकेशन देते हैं। एक एप्लीकेशन आपको अभी मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन आपको कुछ ही दिनों में मिलेगा, जहां से आप क्लास को डाउनलोड करके अपने पास रख सकेंगे और जितनी बार चाहे आप उस क्लास को देख सकेंगे। तो आपको एचडी क्वालिटी में क्लास रिकॉर्ड करके मैं खुद ही दे रहा हूं, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर लाइव क्लास के बाद अंडरस्टूड आ जाती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया लेवल पर हम ये जो क्लास है आप लोगों के लिए करने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ आज की जो क्लास है उसको डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरे को बताया था क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें लिखा गया बोट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1,25,000 फ्रॉम मोहन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड बाय द चेक। हमने मोहन से गुड्स परचेज करी है 1,25,000। ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर मिलता है कितना, 20%। कैश डिस्काउंट उसके ऊपर मिलता है कितना, 2%। और पेमेंट जो है 40% जो पेमेंट है वो चेक से करना है, ये हमने लिखा हुआ था। मेरे को इसके अंदर अमाउंट बताएं। आप लोगों ने एंट्री तो मेरे को बता दी, आप मेरे को इसमें साथ साथ अमाउंट बताएं। यहां पूजा ने एंट्री बनाई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू मोहन टू डिस्काउंट रिसीव। पूजा की एंट्री एक आई है जिसमें अमाउंट भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूं कि बाकी बच्चे भी मेरे को बताएं कि सर इसमें अमाउंट क्या आएगा। फटाफट से सब बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आना चाहिए। मैं अगर आपको बता दूं, ये वाली जो एंट्री है बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लिखा गया 1,25,000 रुपए में। मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप लोगों ने 1,25,000 रुपए में स्टॉक परचेज किया है। मैं यहां लिख रहा हूं आपका जो परचेज प्राइस है, मैं आप सब बच्चों को बता दूं आपका जो इसमें परचेज प्राइस है
आप लोगों का इसमें जो परचेज प्राइस है वो है 1,25,000। मैं लिख रहा हूं, परचेज प्राइस आपका है 1,25,000। इसके अंदर आपको हमने ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, ट्रेड डिस्काउंट हमने इसको ऑफर किया 20%, कैश डिस्काउंट इसने ऑफर किया 2% और पेमेंट रिसीव 40%। पेमेंट रिसीव 40%, ये हमें लिखा हुआ है। अब ये गुड्स मिस्टर मोहन से हमने परचेज किए। आप सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ बच्चों के जो रिप्लाई मेरे पास आए हैं, कुछ सही रिप्लाई हैं तो कुछ गलत रिप्लाई हैं। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, सब लोगों को बता दूं, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आप ये देखिए, सबसे पहली बात, हमने मिस्टर मोहन से जो गुड्स परचेज की हैं उनकी वैल्यू थी 1,25,000, जिसके ऊपर हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट देना था, मिला था। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, कितना? 20%, 25,000। ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होगा ही होगा, चाहे आप पेमेंट करें चाहे आप पेमेंट ना करें। दैट मीन्स ये 1,25,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो अगर, तो वैल्यू आपकी क्या बन गई बेटे? 1,00,000 रुपए, जो कि हमारे गुड्स की परचेज प्राइस बन गई। अब देखिए, इसके ऊपर हमने क्या करना है, 2% ट्रेड डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट देना है। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं, कैश डिस्काउंट तभी आपको मिलेगा जब आप कैश पेमेंट करेंगे। अगर आपने कैश से या चेक से पेमेंट नहीं किया तो आपको कैश डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। हमने 1,00,000 रुपए का जब स्टॉक परचेज किया तो मैं क्या देख रहा हूं, उसमें से 60% आपने क्रेडिट परचेज किया, 60% आपने क्रेडिट परचेज किया और 40% आपने कैश परचेज किया। 40% आपने कैश परचेज किया। 40% कैश परचेज करने का मतलब 40,000 और 60% क्रेडिट परचेज करने का मतलब 60,000। अब अगर हम लोग बात करें 40% कैश पेमेंट आपने किया तो कैश परचेज के ऊपर हमें 2% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, यानी कि 40,000 का 2% 800 हमें डिस्काउंट मिलेगा और हमें 39,200 का पेमेंट करना पड़ेगा। 39,200 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा, 800 रुपीज हमें यहां डिस्काउंट मिलेगा और 60,000 का हम क्रेडिट जो परचेज करेंगे उसके ऊपर हमें डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलने वाला है। मैं फिर से आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, अब सब बच्चे मेरी बात सुनो। बेटे, सबसे पहली बात, हमने मोहन से गुड्स कितने का परचेज किया? 1,25,000। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कितनी थी? 20%। 1,25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये वैल्यू कितने में मिली? 1,00,000। ये वैल्यू आपको कितने में मिली बेटे? 1,00,000। इसके ऊपर कैश डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा? 2%। इसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा 2% अगर आप करेंगे कैश पेमेंट। तो भाई, अगर आप पूरा 1,00,000 रुपए का स्टॉक परचेज कर लेते कैश में तो आपको 2% यानी कि 2,000 डिस्काउंट मिलता। अब 2,000 डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पेमेंट किया ही 40% है। अब 40% पेमेंट कितना बनता है? 40,000। तो आपको 40,000 का 2% कितना हो गया? 800। इतना डिस्काउंट मिलेगा और बाकी जो अमाउंट है वो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। और जो 60% पेमेंट आपने नहीं किया उसके लिए आपको कोई डिस्काउंट अलग से कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो इस एंट्री में एक तो आएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,00,000 रुपए बनेगी। अभी आप सुनते जाएं, परचेज अकाउंट की वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,00,000 बनेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैश, हमें पेमेंट करना पड़ा 39,200, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें करना पड़ा 800 और मिस्टर मोहन जिससे हमने उधार में परचेज किया
उसकी वैल्यू आएगी बेटे 60,000। तो अगर हम लोग देखेंगे इसकी एंट्री ऐसे बनाएंगे और ये वाली एंट्री हमें बनानी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो एंट्री आपको बनानी पड़ेगी परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री आपको बनानी पड़ेगी परचेज अकाउंट डेबिट। जल्दीबाजी कोई नहीं है बेटे, हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। टू कैश 39,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये अमाउंट आएगा 800, और टू मोहन ये अमाउंट हमारे पास आएगा बेटे 60,000। ये अमाउंट हमारे पास आएगा बेटे 60,000। तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटे, परचेज प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट परचेज की वैल्यू आ गई। अब जो नेट परचेज की वैल्यू मेरे पास आ गई, उस परचेज में से अगर तो मैं बात करूं सारा पेमेंट आप कैश में कर देते तो मैं 1 लाख रुपए की परचेज प्राइस के ऊपर 2% 2,000 कैश डिस्काउंट ऑफर कर देता। लेकिन हमने 1 लाख की परचेज नहीं की है कैश में, हमने उसका 40% पेमेंट कैश में दिया। तो जो 40% पेमेंट हमने कैश में दिया उसके ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट। और जो 60% पेमेंट हमने क्रेडिट में रखा है उसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव और टू मोहन। इस तरह से एंट्री बनानी है। अगर आप मेरे को एक बात बताइए, ये वाली बात क्लियर है? हाँ, अगर आपने चेक से पेमेंट किया है बेटे तो कैश की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर आपने कैश में पेमेंट किया होता तो कैश आ जाता। कैश में पेमेंट किया होगा तो कैश आ जाएगा, चेक से पेमेंट किया होगा तो बैंक आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं है। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू मोहन अकाउंट। इस तरह से इसकी एंट्री जो है वो हम लोग बना सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव, टू मोहन। फिर मैं बता दूं, अगर कैश की जगह चेक से पेमेंट किया तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। अब सब बच्चे मेरे को बताएं ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? एक भी बच्चे को डाउट होगा मैं पूरा का पूरा पॉइंट रिपीट कर दूंगा, फटाफट से सब बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आना चाहिए। आपको अगर इतना समझ में आ गया तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हम पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप मेरे को बता दीजिए, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका है तो आप मेरे को बताइए। मेरे को ऐसा लगता है कोई डाउट या कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है किसी भी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन बेटा आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके साथ बड़ा ही लॉजिकल वे से एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करने वाला हूं। चलिए, मेरे पास सब बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, नो डाउट सर, कोई भी डाउट आपका नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं आपको इसके आगे की बात करता हूं बेटे, इससे आगे इसमें बाकी सारी चीजें ओके थी, कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए था, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए था। 6 क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, जिसके अंदर एक मैंने आपको बनाकर दी थी ओपनिंग एंट्री। 6 क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं बेटे, जिसमें मैंने एक आपको बनाकर दी थी ओपनिंग एंट्री, और मैंने बोला था कि इसमें आने वाली बाकी एंट्रीज को भी हमें कंसीडर करना है। तो मैं आप लोगों को इसमें आने वाली बाकी एंट्रीज के बारे में भी एक बार डिस्कस करवाऊंगा। ओपनिंग एंट्री कल मैंने आपको बताई थी कि हमें ईयर के स्टार्टिंग में कुछ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, कुछ ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज हमें गिवन होंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग वे से क्या एंट्री बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, हमने जब कल क्लास की थी तो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग डे पर जो हमारे पास बैलेंस होंगे एसेट्स के, उनको हम लोग कर देंगे डेबिट। ओपनिंग डे पर जो हमारे पास बैलेंस होंगे लायबिलिटीज के, उनको हम लोग कर देने वाले थे क्रेडिट। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये ओपनिंग वैल्यू मैंने लिखी हुई है, इसमें जितने भी एसेट्स के बैलेंस थे ये मैंने डेबिट कर दिए थे। और अगर आप देखोगे कैश 15,000, बैंक 5,000, स्टॉक 40,000, 3,600 फर्नीचर और 8 + 6 + 10 24,000 के डेटर्स। अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं, तो ओपनिंग डे पर मेरे पास एसेट्स का टोटल था 87,600, ओपनिंग डे पर लायबिलिटीज का बैलेंस था 22,500। और अगर हम लोग बात करें 87,600 और माइनस करेंगे 22,500,
तो ये वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कैपिटल की वैल्यू। सही बात है। अब एक बात बताइए, इसमें सर अगर ओपनिंग एंट्री में एसेट्स मोर देन लायबिलिटीज हैं, वी ओपन कैपिटल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटे पता क्या है, हम लोग सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, जो आप बात कर रहे हो ना वो वेंडर वाली एंट्री की बात कर रहे हो, जिसमें कंसीडरेशन वेंडर अकाउंट को आप ऑलरेडी पहले से क्रेडिट कर देते थे। वो वाली एंट्री तब बनती थी, एक बच्चे का मेरे पास यहाँ क्वेश्चन आया कि सर अगर हम लोग एसेट ज्यादा हैं लायबिलिटीज कम है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन करते थे। बेटा आपने ऐसा पढ़ा कंपनी अकाउंट्स में। कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है कि एक पर्सन अपने बिजनेस को दूसरे पर्सन को सेल कर रहा होता है, तो वहां आपने एसेट्स दे दी, आपने लायबिलिटीज दे दी, और वेंडर को उसके बदले में कितना पेमेंट देना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद ये होता है कि अगर लायबिलिटीज प्लस वेंडर की पेमेंट ज्यादा है, एसेट कम है, तो गुडविल आता था, और एसेट ज्यादा थी, लायबिलिटीज प्लस वेंडर की पेमेंट कम थी, तो कैपिटल रिजर्व आता था। यहां हम लोग जो बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म में वैल्यू निकालने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एसेट्स इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या आप ये कह दो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये चीज आपने बेसिक लेवल पर पढ़ी होगी। तो मेरे पास एसेट्स का जो बैलेंस है 87,600 है, लायबिलिटीज का टोटल 22,500 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल, तो मैंने सिर्फ कैपिटल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दी है, मैंने इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बताया। आप सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक बच्चे का हर एक डाउट में लेकर चलूंगा, और मैं आप सब बच्चों से ये प्रॉमिस करके चल रहा हूं कि जो मेरा ये पूरे साल आप लोगों के लिए लाइव सेशन चलने वाला है, इस लाइव सेशन में हर एक बच्चे का हर एक डाउट मैं कंसीडर करके चलूंगा। प्लस मेरी क्लासेस बाद में एप्लीकेशन पर रहेंगी। मैंने आपका अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, किसी भी बच्चे का कोई डाउट आता है आप मेरे साथ टेलीफोनिकली डिस्कस भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मेरे को अपने डाउट भी भेज सकते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई करता रहूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चलिए बेटे मैं फिर आपको बताऊंगा विशाल, वो बेटा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व तब कंसीडर होता है जब हम लोग क्या करते हैं, हमें सारी वैल्यूज दी हो, कैपिटल की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू सब दी है, और जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना बिजनेस सेल कर रहा होता है तब हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये होता है रूल एक्चुअल में। सही बात है। चलो अब हम लोग इससे आगे की अगर बात करें तो आप मेरी बात को समझिए। अब मेरे को सब बच्चे काम करके बताओ, इसी क्वेश्चन की ये जो अप्रैल 2 वाली एंट्री है ये आप मेरे को बनाकर बताएंगे। इसी क्वेश्चन की ये जो अप्रैल 2 वाली एंट्री है ये आप मेरे को बताएंगे। अप्रैल 2 वाली जो एंट्री है इसमें लिखा गया है, बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट हमने उसके ऊपर मिला है, कितना दिया है 10%, और कैश डिस्काउंट की बात है 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। अभी चेक हो जाएगा आपको आज की क्लास कितनी समझ में आ रही है, अभी चेक हो जाएगा, आप मेरे को इसका रिप्लाई करें। बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश ₹20,000, हमने मिस्टर कैलाश से 20,000 का परचेज किया है, जिसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है कितना बेटे 10%, कैश डिस्काउंट की बात हुई है 2%, और इसने बोला 60% अमाउंट इमीडिएटली जो है वो पेड होगा। तो आपको ये बताना है इसकी एंट्री क्या बनने वाली है, ये आपको बताना है, और मैं ये कोशिश करता हूं हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से हम कंसीडर करके चलें। तो बताइए इसमें आपको क्या एंट्री बनानी पड़ेगी, आपको सब लोगों को बताना है। कैलाश से हमने परचेज किया 20,000, परचेज हमने किया है जिसकी वैल्यू है 20,000, लिख रहा हूं मैं यहां, परचेज हमने किया है 20,000, परचेज वैल्यू जो हमारी है वो इसके ऊपर है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया गया है 10%, कैश डिस्काउंट हमें बोला गया है 2%, और पेमेंट हमने जो किया है हमने 60% पेमेंट किया है कैश में। तो हमें यह बताना है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी।
अब सब बच्चों के रिप्लाई जो है मेरे पास आने चाहिए, तभी हम आगे कंसीडर कर पाएंगे। मेरे पास अभी हिमांशु चौरान का एक मैसेज आ गया कि सर परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट जो है क्रेडिट होगा, कैलाश अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा और डिस्काउंट अकाउंट जो है वो भी क्रेडिट होगा। अमाउंट के साथ इन्होंने भेजा है मेरे को, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अमाउंट शायद ठीक भी हो। अभी मैं चेक करूंगा, लेकिन आप सब लोग अपने अपने रिप्लाई जो है वो मेरे को भेजिए। सब लोगों का रिप्लाई जो है वो मेरे पास आना चाहिए, तभी हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। आइए मेरी बात समझिएगा। देखो सबसे पहली बात क्या है, अगर हमने परचेज किया 20,000 का, सबसे पहली बात 20,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा 2,000। सबसे पहले तो इस बात को समझो, 20,000 का 10% हमारा बनेगा 2,000। तो ये करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 18। 20,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 18। सही है। अब इसके ऊपर 2% हमें मिलेगा कैश डिस्काउंट, लेकिन वो तब मिलेगा जब हम पेमेंट करेंगे कैश में। हमने भाई 60% का पेमेंट कैश में किया, तो 60% पेमेंट अगर आप निकालोगे तो वो बनता है 10,800, यानी कि 40% पेमेंट हमने कैश में नहीं किया, तो 40% की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 7,200। यानी ये तो हो गया हमारा क्रेडिट परचेस, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और जो ये 10,200 है, 10,800 है, इसका 2% 216 हमें डिस्काउंट मिलेगा और 10,584 हमें करना पड़ेगा पेमेंट। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आप ये मान सकते हैं, इसमें एक आएगा परचेज अकाउंट। अब सब लोगों का रिप्लाई अब सही आ रहा है बेटा। आपका आएगा परचेज अकाउंट, मेरे पास आएगा 18,000। परचेज अकाउंट आपका आएगा 18,000। इसके बाद कैश अकाउंट आपका आएगा 10,584। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपका आ जाएगा 216, और कैलाश से जिससे हमने परचेज किया ये आ जाएगा बेटा 7,200। परचेज अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और कैलाश जो है ये भी क्या हो जाएगा बेटे आपका क्रेडिट। इस तरह से आपको जो जर्नल एंट्री है वो बनानी है, और मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे का अब कोई डाउट इस एंट्री में नहीं आएगा। पेपर में ऐसी एंट्री आपसे एग्जाम पेपर में पूछी जा सकती है। देखो मैं आपके साथ जो काम करूंगा ना बेटे, मैं वही काम आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बढ़िया लेवल पर आपको समझ में आना चाहिए, और वो टॉपिक जो आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों को मैंने ये वाला क्वेश्चन करने के लिए दिया था। पहले आप सब बच्चे बताएं कि आपको इस पूरे क्वेश्चन में, इस 6 क्वेश्चन की किसी भी एंट्री की अंडरस्टैंडिंग में डाउट है क्या? उसके बाद फिर मैं रेंडमली कुछ एंट्रीज आपको करवाऊंगा। आप मेरे को ये बताएं, आपको इनमें से किसी एंट्री में कोई डाउट है क्या? फटाफट से आप मेरे को ये बताएं, जितनी एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 6 में थी, इन एंट्रीज में आपका कोई डाउट है क्या? देखो जो जर्नल एंट्री वाला टॉपिक मैं करवा रहा हूं ना बेटे, इसमें मेरे को लगता नहीं है कोई डाउट आपका आएगा। बहुत ज्यादा भी सिंपल एंट्रीज मैंने बताई हैं, लेकिन आपके जो भी अगर पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स मैं कंसीडर करके चलूंगा। हर एक बच्चे के हर एक बात को, हर एक पॉइंट को मैं कंसीडर करके चलूंगा। तो अब ये बताएं जरा, आप में से किसी भी बच्चे को इनमें से कोई भी एंट्री को लेकर के डाउट है क्या? सर अप्रैल 20 वाली एक बार एंट्री करवा दो। बिल्कुल करवा देता हूं जी। अप्रैल 20 में आप ये देखिएगा, अप्रैल 20 वाली, हाँ जी बिल्कुल, आपका जो भी डाउट आएगा ना, लाइव क्लास का बेटे यही तो मजा है। लाइव क्लास का आपको पढ़ने का यही तो मजा है। मैं आपको जो बार बार कहता हूं कि जो आपका डाउट होगा वो सारे के सारे डाउट मैं तुरंत आपके कंसीडर करूंगा। आपको किसी तरह का वेट नहीं करना है, रियल टाइम पर हम लोग डाउट कंसीडर करके चलने वाले। चलिए 3 बच्चों ने बोला मेरे को सर कि 40 पैसा का मतलब 40% होता है क्या? डेफिनेटली 40 पैसा इन द रूपी का मतलब होता है बेटा 40%। चलिए यहां लिखा गया है Z बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन द रूपी कुड बी रिकवर फ्रॉम द स्टेट। इसका मतलब Z जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और जो पैसे हमने मिस्टर Z से लेने थे उसका 40% ही हमें मिल पाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंसीडर करूं
तो मैं क्या देखता हूं, सुनो। सबसे पहली बात, आप अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग डे पर मिस्टर जेड से हमने 10,000 रुपए लेने थे। स्टार्टिंग डे में ओपनिंग एंट्री में अगर आप देखोगे तो जेड हमारा 10,000 से डेटर था। जेड हमारा 10,000 से डेटर था। उसके बाद अप्रैल 10 की एंट्री अगर आप देखोगे तो हमें जेड से 2,000 का चेक रिसीव हो गया, यानी 10,000 में से 2,000 जेड से मेरे को रिसीव हो गए। तो अब मेरे को जेड से कितने रुपए लेने हैं बेटे? 8,000। अब 20 अप्रैल को जेड इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें कितने पैसे मिल रहे हैं बेटे? 40%। दैट मींस 8,000 का 40% हमें मिलेगा, यानी कि मिस्टर जेड से मेरे को कितना पेमेंट लेना था? पहली बात 8,000। पहले मेरे को 10,000 लेना था, कुछ दिन पहले मेरे को 2,000 का चेक मिल गया, यानी अब हमें कितना रुपया लेना है? 8,000। जेड इंसॉल्वेंट हो गया और 40 पैसा इन द रूपी का मतलब 40%, ये पेमेंट हमें मिलेगा। दैट मींस हमें कितना पेमेंट मिला बेटे? 3,200 का पेमेंट हमें मिला। हमें कितना पेमेंट मिला बेटे? 3,200 का पेमेंट हमें मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि जेड से अगर हमें 3,200 का पेमेंट मिला है, जेड से लेने थे 8,000 और 8,000 में से अगर 40% 3,200 हमें मिला, इसका मतलब ये हो गया 4,800 क्या हो जाने हैं? बैड डेब्ट्स। तो इस एंट्री में 3 अकाउंट हमारे पास आएंगे। एक आएगा कैश जो कि आएगा 3,200 से, एक आएगा बैड डेब्ट्स जो कि आएगा 4,800 से, और एक आएगा हमारे पास जेड जो कि आएगा 8,000 से। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा तो एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है ये हम लोग बनाने वाले हैं, कैश डेबिट बैड डेब्ट्स डेबिट टू जेड अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है हम लोग बनाकर चलेंगे इस क्वेश्चन में। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बताइए। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 8,000 का 40% तो हो गया बैड डेब्ट्स और 60% हो गया, 40% पेमेंट आ गया और 60% हो गया बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट होगा बेटे। बैड डेब्ट्स नॉमिनल अकाउंट होगा। बैड डेब्ट्स आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। सब बच्चे बताएं ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद फिर हम लोग क्या बात करने वाले हैं ये देखिएगा। इसके बाद इसमें बताओ आपका कोई भी डाउट है क्या? बताइए इसमें आपका कोई भी डाउट है क्या? सर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट कब ओपन होगा? अगर बैड डेब्ट्स के पैसे इन फ्यूचर रिकवर हो गए, मतलब ये कि अगर बैड डेब्ट्स जो ऑलरेडी बैड डेब्ट था इन फ्यूचर अगर रिकवर हो गया तो फिर एंट्री आती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तब रिकवर्ड अकाउंट ओपन होगा। जब बैड डेब्ट्स का पैसा रिकवर होगा तब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे। चलिए अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 इसको डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, इसमें लिखा गया जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारत तुलसियान। चलो आप मेरे को इसकी फर्स्ट एंट्री पढ़ के बताओ। फर्स्ट एंट्री में लिखा गया रिसीव ₹975 फ्रॉम हरि किशन इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹1,000। हरि किशन से उसके फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हमें मिले हैं 975। हरि किशन से लेने थे हमें 1,000 और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हमें मिले हैं 975। तो हमें यह बताना है कि बाकी जो अमाउंट है वो क्या होगा डील और किस तरह की एंट्री बनेगी। हरि किशन से हमने लेने थे 1,000 लेकिन हरि किशन से हमें मिले हैं 975। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं मिस्टर हरि किशन से हमें मिलने थे 1,000 लेकिन मिस्टर हरि किशन से हमें मिले हैं 975। आप सब बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आ रहा है सर अगर ये एंट्री बनेगी तो इस केस में ये हम लोग ऐसे बना देंगे
मिस्टर क्वेश्चन नंबर 7, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है मैं लिख रहा हूं सिर्फ इस तरह से कि अगर हरि किशन से हमें मिलने थे 1000 और मिले हैं कितने 975, तो एक तो आएगा सर कैश अकाउंट, एक आएगा सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और एक आएगा सर हरि किशन अकाउंट। यानी हरि किशन से हमें मिलने तो थे 1000 और हरि किशन से हमें मिले हैं 975, तो 25 रुपी डिस्काउंट की बात हम लोग कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हरि किशन अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा, और हरि किशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये वाली एंट्री बन जाएगी इस तरह से, कैश डेबिट होगा 975 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 25 से, और हरि किशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा, सब लोगों का मेरे पास ये बिल्कुल सही रिप्लाई है, किसी बच्चे का कोई गलत जवाब इसमें नहीं है। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन की सेकंड एंट्री मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं, इसी क्वेश्चन की अगर मैं सेकंड एंट्री आपके साथ डिस्कस करता हूं, इसमें लिखा हुआ है सेकंड एंट्री में रिसीव 975 फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट ऑफ ₹1000। शाम से हमें 1000 रुपए लेने हैं और शाम से हमें 975 मिले। चलो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, जरा मैं चेक कर लेता हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है बताइए। शाम से हमें लेने थे कितना अमाउंट, शाम से हमें लेना था, अगर हम लोग बात करें 1000 और शाम से हमें मिला है 975, क्या एंट्री आपको बनानी पड़ेगी आप मेरे को बताइए। शाम से हमें मिलना था 1000 और शाम से हम लोग कितना ले रहे हैं 975 हमें रिसीव हो रहा है। आपको यह बताना है कि इसकी क्या एंट्री बनेगी। शाम से अपने को 975 मिल रहा है, इसका मतलब यह हो गया शाम से अगर हमें 975 मिल रहा है, लेने थे 1000, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब डिस्काउंट देने की बात हम नहीं करेंगे। यहां एक तो आ जाएगा कैश अकाउंट और एक आएगा बेटे शाम अकाउंट। शाम से अगर 975 मिले हैं, एक आएगा कैश और एक आएगा बेटे शाम। याद रखिएगा कैश आया है, कैश को तो करेंगे डेबिट और शाम अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, और शाम अकाउंट का बैलेंस हमारी बुक्स में आ जाएगा ₹25, मतलब उसको सेटल नहीं किया। शाम का अकाउंट कितना बैलेंस शो करेगा बेटे 25 रुपए, शाम का जो बैलेंस है वो शो करेगा अकाउंट, ये वाली बात ध्यान रखनी है। शाम अकाउंट बैलेंस शो करेगा 25 रुपए। सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? शाम अकाउंट बैलेंस शो करेगा 25 रुपए। इस तरह से हमें एंट्री जो है वो बना करके चलनी है। अब सब बच्चे बताएं ये वाली बात क्लियर है क्या? इसी में अगर मैं थर्ड एंट्री बताता हूं, ये देखिएगा, ये देखिएगा यहां लिखा गया रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसा इन द रूपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजन हु ओड अस ₹1000। मिस्टर राजन जिससे हमने लेने थे 1000 और अब उससे मिले हैं फाइनल डिविडेंड में 60 पैसा, यानी कि जिससे हमें 1000 रुपए लेने थे उससे 60% पेमेंट हमें मिला है। 60% पेमेंट बनेगा 600 रुपए। इसका मतलब यह हो गया कि 400 रुपए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बेटे बैड डेब्ट्स। मिस्टर श्याम से मिस्टर राजन से हमें लेने थे कितने रुपए 1000 और मिस्टर राजन से हमें 60 पैसा इन द रूपी अगर मिला है। 60 पैसा इन द रूपी मिलने का मतलब 60% की वैल्यू कितनी बनती है बेटे 600 रुपीज। तो अगर आप लोग एंट्री बनाएंगे थर्ड, तो आपको मैं बता दूं एक तो आएगा कैश अकाउंट, एक आएगा डिस्काउंट नहीं बैड डेब्ट्स अकाउंट, एक आएगा कैश, एक आएगा बैड डेब्ट्स और एक आएगा बेटे हमारे पास राजन।
एक आएगा कैश, एक आएगा बेड डेब्ट्स और एक आएगा राजन। अगर हम लोग बात करें, राजन को 1000 से हम क्रेडिट कर देंगे, कैश को हम लोग 600 रुपए डेबिट कर देंगे और बेड डेब्ट्स को 400 डेबिट कर देंगे। कैश डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बेड डेब्ट्स डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और राजन आपका क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। एक बार सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? खुशी का रिप्लाई है मेरे पास, सर एक बात बताओ, बेड डेब्ट्स अभी क्यों लिख रहे हैं? उसने बोला थोड़ी है कि वो पे नहीं कर पाएगा अगर वो 60% दिया और बाद में, बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, देखो यहां एक लाइन लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ा ना हो तो, ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजन। ऑफिशियल रिसीवर तभी अपॉइंट होता है बेटे जब आप इंसॉल्वेंट हो जाएं। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके और उसकी जो पेमेंट्स करने का जिम्मा लेगा कोर्ट लेगा। कोर्ट उसके बिहाफ पर एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेगा। ऑफिशियल रिसीवर का काम होगा कि आपकी एसेट्स को सेल करके और आपकी लायबिलिटीज की वो पेमेंट कर दें। ये ऑफिशियल रिसीवर का काम होगा। ऑफिशियल रिसीवर का काम होगा कि वो एसेट्स को सेल करके आपके लायबिलिटीज की पेमेंट कर दे। ये आपके ऑफिशियल रिसीवर का काम होगा। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। बताइए, ये आपके ऑफिशियल रिसीवर का काम होगा। तो बेड डेब्ट्स तभी होंगे, ये बात आप मानकर चलिए। आइए उसके बाद मेरे को बताओ जरा, फोर्थ एंट्री में पेड टू मोहन ₹180 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹500। मिस्टर मोहन जिसको हमने देने थे 500 रुपए, नहीं, पेड ₹180 टू मिस्टर मोहन इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹500। मिस्टर मोहन को हमने कितने रुपए देने थे? 500, और हमने उसको पेमेंट दिया कितना है? 180 दिया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में। तो जरा बताइए ये वाली एंट्री कैसे बनेगी? मिस्टर मोहन से अकाउंट के सेटलमेंट में क्या एंट्री आपको बनानी है? ये मैंने आपसे पूछा है कि अगर मिस्टर मोहन के सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में 500 हमने देने थे, लेकिन मिस्टर मोहन को हमने कितना पेमेंट दिया? 180। तो आपको ये बताना है कि उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, मिस्टर मोहन के सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में अगर हमें देने थे 500, मिस्टर मोहन के सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हमने देने थे 500, और मिस्टर मोहन को हमने दिए कितने हैं? अगर मैं बताऊं, मिस्टर मोहन को हमने दिए हैं कैश में 180। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो ओपन कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आ जाएगा 320। अगर हमने मिस्टर मोहन की पेमेंट में हमने 180 दिए हैं तो डिस्काउंट रिसीव अपने पास आ जाएगा बेटे 320। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा। मोहन को हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे बेटे, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है वो हम लोग बना देने वाले हैं। आप मेरे को बताएं ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये वाली एंट्री हम लोग बनाने वाले हैं। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताइए, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये वाली एंट्री हमें बनानी है। अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे को बताइए। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये वाली एंट्री हमें बनानी है। इसी तरह से अगर मैं ये वाली एंट्री चेक करता हूं, पेड ₹480 टू सोहन ऑन हिज अकाउंट ₹500। बताओ जरा, सोहन को हमने देने थे 500 रुपए, 500 रुपी, लेकिन उसको हमने पेमेंट किया 480 का। अब जरा बताओ ये वाली एंट्री क्या बनेगी? सोहन को जहां हमने देने थे 500, वहां हमने उसको पेमेंट किया है
480। तो आपको यह बताना है कि एंट्री क्या बनेगी। सोहन को हमने देने थे 500, सोहन को हमने दिए हैं 480। तो आपको यह बताना है उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। उसकी जर्नल एंट्री बनेगी सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 480, और जो 20 रुपी है वो डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की बात नहीं की गई है। सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? चलो, ये वाली बात यहां तक सब लोगों को क्लियर है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं, पहले मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब सब बच्चों को मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सुनो बेटे। क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ाया, अब है ना दिमाग खोल के कान खोल के बात को अच्छे से सुनना। दिमाग खोल के कान खोल के बात को अच्छे से सुनना। क्या रहता है बेटे, मैंने आपको ना टॉपिक के स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया। टॉपिक के स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको पढ़ाया। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में एक नंबर 1 हमारे पास है पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 हमारे पास थे रियल अकाउंट। और नंबर 3 हमारे पास थे नॉमिनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल और नंबर 3 नॉमिनल। 3 तरह के अकाउंट्स थे हमारे पास, और इन तीनों पर अप्लाई होने वाले रूल्स को बेस बनाकर मैं आपको सिखा रहा था जर्नल एंट्री। पूरा साल हम इन तीनों अकाउंट्स को बेस बना करके जर्नल एंट्री बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर हमें अकाउंट्स को सेटल करना होगा। अकाउंट्स का सेटलमेंट करना होगा, और अकाउंट्स के सेटलमेंट को करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरह की एंट्री और बनाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, और एक हम लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एक हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, और एक हम लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। 2 तरह से, एक क्लोजिंग एंट्री बनानी होगी और एक हमें बनानी होंगी एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्रीज 2 तरह की एंट्रीज हमें बनानी है। एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज और एक हम लोग बनाएंगे बेटे एडजस्टमेंट एंट्रीज। 2 तरह की एंट्रीज हम लोग जो है बना करके चलने वाले हैं। अब उसके अंदर बेसिकली ये जो रूल है ना, ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इस तरह के कई रूल अप्लाई ही नहीं होते। हमें सिर्फ अकाउंट को सेटल करना होता है। अकाउंट के सेटलमेंट के लिए हम किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं, सिर्फ उसके सेटलमेंट के लिए। प्लस कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हैं जो हमारी एसेट्स को अराइज करती हैं या लाइबिलिटीज को अराइज करती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो ईयर एंड पर करनी पड़ेंगी। अब सब बच्चे पहले मेरे को ये बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? अब अगर मैं इन सब एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर, मैं लिखवा रहा हूं आपकी नोटबुक में, लिखेगा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमें ईयर एंड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना पड़े, ईयर एंड पर हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में एक तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पेबल है कैपिटल बैलेंस पर, तो एक आएगा बेटे हमारे पास कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और एक हमारे पास आएगा कैपिटल अकाउंट। हम एक एंट्री बना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक एंट्री हम लोग बना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट करके फिल करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट होगा। लेकिन हमें ये पैसा कैपिटल पर पेबल है, तो कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज किया जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ये ड्यू बेसिस एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जिनके ऊपर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये ड्यू बेसिस एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, इसमें हमें देखना पड़ेगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा ये हमें देखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो कैलकुलेशन है वो करने वाले हैं। आप सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? फटाफट से आप लोगों का रिप्लाई जो है वो मेरे पास आना चाहिए। आप फटाफट से मेरे को बताइए ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? आप सब बच्चे मेरे को बताइए ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या? फटाफट से आप लोगों का रिप्लाई जो है वो मेरे पास आता रहना चाहिए। सब लोगों का रिप्लाई जो है वो मेरे पास आता रहना चाहिए। सब लोग बताइए ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? आप मेरे को बताइए ये वाली बात आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? फटाफट से मेरे को रिप्लाई कर दो, आपको इतना समझ में आ रहा है? बेटे अगर मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है तो वो कैपिटल पर पेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, वो तो हम लोग डेबिट कर देंगे। अगर हमने कैश में पेमेंट कर दिया होता तो हम कैश को क्रेडिट करते, लेकिन ये पेबल है कैपिटल पर जो दिया नहीं है, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे। ये वाली बात समझिए जरा। पता है बेटे क्या होता है, आप मेरी बात को समझो। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अकाउंट को सेटल करना है। एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, अब पहले मेरी बात को समझिए। अकाउंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? सेटल करना पड़ेगा। अकाउंट के सेटलमेंट के लिए कुछ अमाउंट पेबल होते हैं। पेबल का मतलब होता है कि जो अमाउंट पेड करने हैं लेकिन अभी तक हमने पेड किए नहीं हैं। और कुछ अकाउंट जो है वो रिसीवेबल होते हैं, जो हमने रिसीव किए नहीं हैं बट रिसीव होने हैं। तो उनके लिए हम कुछ अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट, रियल या नॉमिनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहां पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल है वो तो डेबिट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट क्या आपने पेमेंट कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट क्या आपने ओनर को पेड कर दिया? नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें उसकी सेटलमेंट एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कैपिटल वैल्यू को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, और कैपिटल का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, और कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए फर्दर और क्रेडिट करेंगे, तभी कैपिटल का जो बैलेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो इसीलिए हम लोग ईयर एंड पर कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाकर चलेंगे जो कि हमारे अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेगी, लेकिन उनके ऊपर जो रूल थे गोल्डन रूल वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए नंबर 2, अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करनी हो, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर हमें बिजनेस के ओनर के ऊपर ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में दो अकाउंट आएंगे बेटे। एक तो आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक आएगा ड्रॉइंग अकाउंट और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक आएगा ड्रॉइंग अकाउंट और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप सब बच्चों को पता है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट।
ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। डेफिनेटली हम लोग ये वाली एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, उसको तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होना है ड्रॉइंग्स के ऊपर, ड्रॉइंग की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, इसलिए हम उसे करेंगे डेबिट। मैं आप सब बच्चों को बता दूं, कल की जो मेरी क्लास होगी वो पूरी की पूरी क्लास अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज की नोटिंग के लिए होगी। मैं आपको कल बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो नोट करवाने वाला हूं और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की सारी एंट्रीज को मैं आप लोगों के साथ नोट करूंगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री को हम लोग बना करके चलने वाले हैं। तो सब बच्चों को मैं बता दूं, ड्राइंग के लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। इसके अलावा मैं कल आपको सारी एडजस्टमेंट एंट्री लाइक बेड डेब्ट्स को लेकर, मैं डेप्रिसिएशन को लेकर, गुड्स के रिगार्डिंग, अगर हमने फ्री सैंपल दिया, अगर हमने उसको लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय आपका एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए आपके पास फ्री सैंपल की एंट्रीज हैं, चैरिटी की एंट्रीज हैं, डोनेशन की एंट्रीज हैं, या जितनी भी आपकी डिस्काउंट की एंट्रीज हैं, प्रोविजंस की एंट्रीज हैं, वो सारी मैनेजर्स कमीशन की एंट्रीज हैं, वो सारी एंट्रीज एक एक करके मैं आपको जर्नल एंट्री लेवल पर स्टार्टिंग से ही बताकर चलूंगा। जर्नल एंट्री का टॉपिक आपका इतना स्ट्रॉन्ग सबसे पहले मेरे को कर देना है, ताकि मैं नेक्स्ट सब्सिडरी बुक्स और लेजर और ये सब करवाऊं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना करते हैं। आज की क्लास में मैं बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास अभी होंगी, आज के लिए अकाउंट्स की क्लास में इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।